नमस्कार. सत्यपरिचितमध्ये मी इरफान सैद आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. काही महिन्यांपूर्वी भाईंदर पश्चिमेच्या एका इमारतीमध्ये तत्कालीन महापालिकेचे अधिकारी कंचन गायकवाड हे कारवाई करण्यासाठी गेले होते. त्या ठिकाणी त्या इमारतीमध्ये एक स्टेक पार्किंग अनधिकृतपणे बनवण्यात आली होती. या स्टेक पार्किंगवर कारवाई करण्यासाठी गेल्यावर त्या ठिकाणी त्या इमारतीच्या बिल्डरने त्यांना त्या पार्किंगमध्ये बंद केलं होतं. त्यांना त्यांची म्हणजे अधिकाऱ्यांना बंदी बनवलं होतं. या संदर्भात गुन्हा देखील दाखल झाला होता. मात्र त्या गुन्ह्याचं पुढे काय झालं ते आजपर्यंत कळालेलं नाही. मात्र हाच बिल्डर आता इमारतीच्या सर्व राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास देत आहे. इमारतीमध्ये हेरफेर करून खोटी कागदपत्रे लावून या ठिकाणी स्टेक पार्किंग बनवली आहे आणि याकडे नगर रचनेचं दुर्लक्ष होत आहे. कारण की नगर रचना विभागामध्ये त्याने जे खोट्या सह्या ज्या दाखवल्या आहेत, जे काही पेपर दिले आहेत ते सर्व खोटे आहेत असं इथे राहणाऱ्या नागरिकांचा आरोप आहे. आणि नगर रचना विभागाचं असं म्हणणं आहे की जे काही पेपर बिल्डरने दिलेले आहेत, कार्यालयात दिले आहेत, ते सर्व पेपर व्हेरीफाय करायची जबाबदारी आमची नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. या सर्व संदर्भात बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचं काय म्हणणं आहे ते जाणून घेऊया. पिछले कुछ दिनों से हमारे सोसाइटी में स्टैक पार्किंग को लेके, पीछे जो स्टैक पार्किंग है उसको लेके विवाद चल रहा है. हमने बहुत लेखी स्वरूप तकरार दी म्यूनसिपैलिटी में, बट उनका ये कहना है कि हमने जो बिल्डर को परमिशन दिया है वो आपके कहने पे दिया है और आपके एफिडेविट सबमिट करने पे दिया है. तो हमने उनको वही क्वेश्चन किया, भाई एफिडेविट सबमिट किया है तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा एफिडेविट सबमिट हुआ है, आप हमको दो. तो जब वो एफिडेविट हमने वेरीफाई किया तो हमको पता चला कि ये तो हमारे से झूठ बोल के सिग्नेचर्स लिए गए. हमको कहा गया था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए सिग्नेचर है और वो सिग्नेचर लेके उनको एक एफिडेविट के साथ अटैच कर दिया जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम सोसाइटी वालों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये स्टैक पार्किंग बनने से. तो हमने क्वेश्चन किया हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, तो उनका कहना ये है कि भाई हमारा काम है सिर्फ पेपर लेना, पेपर वेरीफाई करवाना हमारा काम नहीं है. तो मेरा प्रशासन से ये पूछना है कि पेपर वेरीफाई करवाना अगर आपका काम नहीं है तो किसका काम है? अगर इस तरह से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट करता रहेगा तो आए दिन इलीगल बिल्डिंग्स बनते रहेंगे. हमने इससे रिलेटेड एमबीएमसी कमिश्नर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी हमने ये डिटेल सारी उनको दी और हमने मेल भी किए. बट मेल कैसा होता है, जिस अधिकारी के खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं उसी अधिकारी को हमारा कंप्लेंट डाइवर्ट कर दिया जाता है. तो हम उत्तर किससे मांगे? अभी कमिश्नर साहब के मेल आईडी पे हम मेल कर रहे हैं, वो टाउन प्लानिंग को डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इस पे करो. अब कोई अधिकारी खुद पे कोई एक्शन लेगा क्या? तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम इतने दिन से अगर पीछे लगे हुए हैं कोई चीज़ों को लेके, अब आप वो देखेंगे तो वो एफिडेविट आप जो देखेंगे वो एकदम इनएडमिसिबल है. हमने सारे एविडेंसेस उनको दे दिए पर उनका है कि हमको एक्शन ही नहीं लेना है. उन्होंने पूरा बिल्डर को सपोर्ट करके डिपार्टमेंट ने उनको ये किया है, सपोर्ट दिया है और सारी चीज़ों में A to Z उन्होंने सारी बातें, हमारे सारे पेपर्स है वो उनको दिए, पर उन्होंने जो रिप्लाईज दिए वो हमको आज तक कभी भी नहीं मिले. तो इतना बिल्डर के फेवर में रह के काम क्यों किया जा रहा है? प्रशासन क्या सो रही है क्या? आज ये हमने एक एफिडेविट पकड़ा है. आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना कितने हमारे पेपर्स जो ऐसे रहेंगे जो फ्रॉड तरीके से लिए गए हैं. तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ये जो एफिडेविट बनाया गया तो ये एफिडेविट को स्क्रूटिनाइज क्यों नहीं किया गया? अगर आपका काम नहीं था ये स्क्रूटिनी करना तो किसका काम था ये स्क्रूटिनी करना? आज हम लोग कोर्ट में खड़े सिर्फ और सिर्फ टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की वजह से, प्रशासन की वजह से. आज प्रशासन ने अगर समय आते अगर कोई एक्शन ले लिया रहता, नहीं, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने समय दिया. और मुझे तो पूरा डाउट भी है कि ये सारा मिली भगत से ये एक केस हमारे पे कर दिया गया है ताकि ये मैटर हॉल्ट पे आ जाए. पर हम कोई भी चीज़ हॉल्ट पे लाने वाले नहीं हैं. हम इस तरह से बहुत तेज़ी से लड़ते आए हैं और हम आगे भी लड़ेंगे. और इस तरह का जो भ्रष्टाचार म्यूनसिपाल्टी में हो रहा है, हम तो ये कहेंगे कि भाई गुड गवर्नेंस चाहते हैं हम, ये सब भ्रष्टाचार बंद करो. अगर हम मीरा भाईंदर में इस तरह से, हमारा काम नहीं है वेरीफाई करवाना, आपको बिठाया गया है वहाँ पे, आप वेरीफाई करो चीज़ों को. आप बिना वेरिफिकेशन के आजकल उठ के आप बोल दोगे कि भैया हम लेआउट वेरीफाई नहीं कर रहे, तो लेआउट वेरीफाई नहीं कर रहे तो बिल्डिंग मतलब आप ऐसे ही खड़ा करने दे रहे हो. तो हमारा भी एफिडेविट का हमने उनको सारे ईच एंड एवरी पॉइंटर्स बताए. वो एफिडेविट दिसंबर 2023 में स्टैंपिंग है और उसको नोटराइज किया है 9 दिसंबर 2023 को. मैं आपको ये बताता हूँ, ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट 28 दिसंबर 2023 का है. इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमारे सोसाइटी मेंबर्सों को ये स्टैक पार्किंग से कोई भी पाबंदी मतलब तकलीफ नहीं है, आप नो ऑब्जेक्शन में बना सकते हो करके. जबकि ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं है. इन्होंने पीछे क्या कर दिया, ये सिग्नेचर्स, ये ब्लैंक पेपर है, आप समझ रहे हो. अभी कभी भी कोई भी अगर यहाँ पे लिखा जाएगा स्टैम्प पेपर पे तो उसके कंटिन्यूएशन में सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए आने चाहिए.
जबकि ये नहीं हुआ है। उन्होंने प्लेन सिग्नेचर्स पीछे अटैच कर दिए और म्यूनसिपैलिटी ने इनको परमिशन भी दे दिया। सबसे बड़ा शॉकिंग चीज़ ये है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिस पे सीरियल नंबर गिरा ही नहीं है, उस पर आपने कैसे दे दिया? ये बिफोर मी भी नहीं है। बिफोर मी में हमको जाना पड़ता है, वहाँ सिग्नेचर करना पड़ता है। किसी एक लोगों ने नहीं, ये तो ऑफिस में बुलाया, सिग्नेचर ले लिया। दूसरा बात, ये अटेस्ट हुआ है 9/10/2024 को। महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट के हिसाब से 6 महीने में कोई भी पेपर रजिस्टर्ड हैंडओवर नहीं हुई थी, तो वो सोसाइटी हैंडओवर के प्रोसीजर के लिए ही, रजिस्ट्रेशन के लिए ही हम उनके बिल्डिंग में गए थे, जब उनके ऑफिस में गए थे। तो जब उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने सारे पेपर्स रखे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वाले, तो उसमें ये एक पेपर था लिस्ट ऑफ सॉलिटायर हाइट ओनर करके। तभी एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि भाई आपने लिस्ट ऑफ सॉलिटायर हाइट ओनर लिखा हुआ है, तो उस पर स्वाभाविक है कि सब मेंबर्स लोगों का लिस्ट लगता होगा सोसाइटी रजिस्टर ऑफिस में, तो लोगों ने उनके नाम लिखे और साइन करके उनको दे दिया। बट इस तरह से डिसकंटिन्यूएशन जो एफिडेविट में बताया गया है। और थर्ड, आपको एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये एफिडेविट को इनएडमिसिबल करती है कोर्ट में। ये एफिडेविट है श्री नवकार कंस्ट्रक्शन के नाम पे, श्री नवकार कंस्ट्रक्शन के नाम पे है, और ये किसी अजय राठौड़ ने खरीदा हुआ है। जबकि हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो बिल्डर है शंकेश्वर। सबसे पहले फायदे तो ये है, ये एक पार्किंग 10-10 लाख रुपए में बिक रहा है। आज आप पीछे देखेंगे 13 से 14 पार्किंग है, तो करीबन आवक हो गई 1,30,00,000 या 1,40,00,000 रुपए। तो ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जा रहा है, कोई धर्म में काम नहीं किया जाता है। और हम क्यों कोई स्टैक पार्किंग हमारे एरिया में बनने दे, जब वो जगह ही हमारे कॉमन स्पेस की है, हमारे बच्चों के लिए है। आप रिसेंटली देखेंगे, गोवंडी में देखेंगे, पवई में देखेंगे, ये स्टैक पार्किंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैकेनिकल एरर की वजह से केस हो चुके हैं और वहाँ सारी गाड़ियाँ टूटी भी है और बहुत लोगों को लगा भी है ये चीज़ों से। हमने पहले भी हमारी सोसाइटी मीटिंग्स में उनको कन्वे करने की कोशिश की थी कि आप ये स्टैक पार्किंग निकाल दे। उल्टा उन्होंने हमारे पे ब्लेम डालने चालू कर दिए और हमारे लोगों को धमकाना चालू। ये परमिशन उनको मिली है होल एंड सोल, ये एफिडेविट के बेस पे मिली है, और ये एफिडेविट में सारे मेंबर्सों के सिग्नेचर है। यदि ये सिग्नेचर उसके साथ अटैच होते नहीं तो ये पार्किंग की उनको परमिशन मिलती ही नहीं। और मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी जो बिल्डिंग के नीचे स्टील पार्किंग लगे हुए हैं, वो सारे ऑलमोस्ट मैं कहना चाहूँगा कि 30% खाली है। ये उनको खड़ा करना है क्योंकि ये उनको जगह दबाना है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने दबा के रखी हुई है, और हमारे ऑब्जेक्शन पे वो हमारे पे क्लेम डाल रहे हैं कि अभी उनका ये कहना है कि भाई मैं आपसे पैसा मांग रहा था, मैंने सोसाइटी को जब तक हैंडओवर नहीं हुई तब मैंने कुछ पैसे खर्चे किए हैं सोसाइटी के लिए, तो आप वो मुझे वो 5 लाख रुपये पहले दीजिए और फिर हम जो भी बात है वो आगे। जसं की आपण पाहिलं, इमारतीमधील नागरिकांना अंधारात ठेवून बिल्डरने त्यांच्याकडून सह्या करून घेतल्या आणि या सह्या एका ॲफिडेव्हिटवर लावून हे नगररचना विभागात दिलेले आहे आणि त्याच्यावरच त्याने या स्ट्रेक पार्किंगची परवानगी घेतलेली आहे। मात्र नगररचना विभागाची इथे मोठी चूक समोर येत आहे। जे पेपर बिल्डरने त्यांना दिले होते, त्या ज्या पेपर्सवर ते पार्किंगची परवानगी देत आहे, त्या पेपरसोबत जोडलेलं ॲफिडेव्हिट हे कुठे ना कुठे संशयास्पदी ते चुकीचं आहे। त्याचं 6 महिन्यामध्ये त्याचं वापर केला गेला पाहिजे होता, मात्र 10 महिन्यानंतर त्याचा वापर केला गेला आहे। त्याच्यावर जी नावं आहेत ती देखील त्याच्यामध्ये तफावत दिसून येत आहे। त्यामुळे इथे नगररचनाच्या विभागाचं अधिकाऱ्यांची देखील इथे मिलीभगत आहे। त्यामुळे आता या सर्व राहणाऱ्या इमारतींच्या नागरिकांना आता पालिका काय नाही देणार याच्याकडे लक्ष लागून आहे।